गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। तो जी आज हमारी दूसरी सुबह हुई है इस ट्रिप की, और वो सुबह हुई है नारान में। इस टाइम हम नारान में खड़े हैं और हमें रात को, आपको मैंने बताया कि हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था नारान मेन बाज़ार में। तो ये जो सैफुल मुलूक की तरफ रास्ता जाता है, ऊपर भी रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने ऊपर की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको ना चीप प्राइस में आपको होटल्स मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू द नारान मेन बाज़ार, ठीक है। तो ये रास्ता है जी सारा, ये जो नारा ऊपर सैफुल मुलूक की तरफ जा रहा है। और यहाँ से हम आते हैं नीचे नारान मेन बाज़ार से ऊपर। और शुएब भाई, कैसी रही रात? जबरदस्त एकदम। मुझे नहीं पता मैं कहाँ सोया हूँ। अच्छा, ठीक है, अब मुझे नहीं पता मेरे साथ वाले कैसे सोए, बट मैं एकदम मस्त माहौल, मस्त माहौल, चिल माहौल। तो ये जी हमारे शुएब भाई हैं, मेरी ट्रिप पे मेरे साथी। तो इन्होंने, ये सोते हैं ना जब फिर कोई और नहीं सोता। ये सोते हैं तो कोई और नहीं सोता, कोई और नहीं सोता, कोई और नहीं सो साथ सकता। वाले कमरे वाले भी कहते हैं जनरेटर बंद करके आए भाई, जनरेटर चल रहा है। और रात को धुआं धुआं हो गया था कमरा इसी वजह से। तो जी ये हमारा अभी सुबह हुई है, नाश्ता हमने करना है, तकरीबन 9:30 हो गए हैं। और नाश्ता करके फिर हम यहाँ से बाटा कुंडी की तरफ निकलेंगे और रास्ते में हम राफ्टिंग करते जाएंगे दरिया कुनहार पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। असद सो वेलकम टू कश्मीर। तो ये वो साइन बोर्ड है जिसे देखकर ट्रैवलर्स की नींद फ़ौरन ही गायब हो जाती है और उनकी थकावट बेशक कितने घंटों की क्यों ना हो, वो उड़ जाती है। तो जी इस टाइम हम कश्मीर के एंट्रेंस पर खड़े हैं और यहाँ पर हमारा चेक एंड बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले हर गाड़ी को रोकते हैं और शनाख्ती कार्ड से एंट्री वगैरह उसकी ली जाती है। तो जी फाइनली हम मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर में हम घूम रहे हैं इस टाइम, और यहाँ से हमारा सफ़र नारान की तरफ गामज़न है। बेसिकली हमारा सफ़र शुरू हुआ था बुरबन से, और वहाँ से होते हुए हम कश्मीर पहुँचे हैं। और यहाँ कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से हम सीधा नारान की तरफ गामज़न है। तो ये ज़बरदस्त सा जो ब्रिज है, यही मुज़फ़्फ़राबाद की एक अजीम शान और शौकत को ज़ाहिर करता है। काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है मुज़फ़्फ़राबाद। बताओ यार। तो बाटा कुंडी जाने से पहले हम यहाँ आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से गुजर रहे हैं। तो राहत बेकरी रास्ते में आई थी, तो सोचा कुछ लंच के लिए कुछ यहाँ से ले लें। फ्रेश बेकरी का देख रहे थे, लेकिन अभी इनका वो लड़का ही नहीं आया। और पिज़्ज़ा वगैरह का सीन कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं सक रहा लगता है। लेकिन लेट्स सी क्या करते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद ये हमारा अब लंच का टाइम हुआ है, और ये लंच जो हो रहा है ये जंक फूड के साथ हो रहा है। लेकिन एक बात है कि
जंक फूड हो और साथ ट्रैवलिंग हो और साथ ये कश्मीर के हसीन नज़ारे हों तो अपना ही मज़ा है। सो फाइनली हमने कश्मीर से एग्ज़िट ले लिया है और इस टाइम हम खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो चुके हैं। और ये जो चौक है ये यहाँ का मशहूर चौक है जो कश्मीर की तरफ से सयाह आ रहे होते हैं, ये उनके रास्ते में आता है। और जैसे ही आप इस रोड पर अपनी ड्राइव शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कश्मीर से निकल चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वादी कागान में एंटर हो चुके हैं। और इसके साथ ही ये जो अब आप स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं ये हसीन मनाजिर हैं जी बालाकोट सिटी के। ओल्ड बालाकोट सिटी है ये, जो कि एक ज़माने में पाकिस्तान में जो 2008 में मेरे ख़्याल से ज़लज़ला आया था मशहूर व मारूफ, जिसकी वजह से पूरा बालाकोट सिटी तहस नहस हो गया था। तो ये वही बालाकोट सिटी है और इस टाइम खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं मेरे के। और इसके साथ ही हम काफ़ी सारा सफ़र अपना मुकम्मल करने के बाद शुगरान की वादी की तरफ भी आ गए हैं। तो खैर हमने शुगरान तो नहीं जाना। तो इस टाइम हमारा जो गुज़र हो रहा है ये किवाई वाटरफॉल का जो इलाका है वहाँ से हो रहा है और ये रश भी सारा वहीं का है। यहाँ पर रश इसलिए होता है कि जो बड़ी कोस्टर्स वगैरह होती हैं वो नीचे ही अपना स्टॉप लगाती है, नीचे उनकी पार्किंग होती है और शुगरान जो जाने वाले होते हैं ऊपर वो गाड़ियों पे जाते हैं या 4x4 पे जाते हैं। तो खैर अब हम अपनी गाड़ी का ज़रा मरम्मती का काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में आते हुए आपको अपनी गाड़ी का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कि व्हील ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए जहाँ जहाँ आपको आबशार नज़र आए आप अपने व्हील्स पर ठंडा पानी भी ज़रा मारते रहा करें ताकि सफ़र आपका खैर वाफियत से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहे। तो जी इसके साथ ये देखें नारान 57 का खान 54 और ये जो नज़ारे इस टाइम मेरी आंखों के सामने हैं, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब इतनी खूबसूरत वादियाँ आपको और देखने में कहाँ मिलेंगी। जस्ट ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और भाईजान क्या हाल है? किधर से है? नारायण से ही है? कितने की है छल्ली? 100 रुपए की। इधर की बनी हुई है या कहीं बाहर से आती है? सिंध से आ रही है। ओ हो इतनी दूर से। और ये इस टाइम नारायण के रास्ते में है भाईजान। क्या ही बात है कि भाई। और ये व्यू है सारा।
तो जी हमें तकरीबन सुबह हम 11 की बजे निकले हैं मरी से, बुरबन से यानी कि, और इस टाइम हम नारान के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। और यहाँ से नारान 20-30 किलोमीटर दूर है। और ये जो इलाका है इसका नाम है महांडरी। तो ये मेरे साथ दरिया नीलम, दरिया कुनहार, सॉरी, ये दरिया कुनहार मेरे साथ बह रहा है। और हम जो हमारा जो टारगेट जो है इस टाइम वो ये है कि नारान पहुंच के हमने राफ्टिंग करनी है इसी दरिया पे। ये जो मेरे पीछे शोर मचाता हुआ दरिया है, इसी दरिया पे हमने राफ्टिंग करनी है। तो देखते हैं अब हमें कितना मज़ीद टाइम लगता है। इस टाइम 3 बज चुके हैं, तो लेट्स सी कितना और टाइम लगता है। और शुएब भाई इस टाइम अपने शूज़ चेंज कर रहे हैं। शुएब भाई क्या हुआ? शूज चेंज करने यार, मैं कह रहा पिक्चर्स से तो बनाता नहीं है। अच्छा शुएब भाई क्या वजह, क्यों चेंज कर रहे हो? यार आगे अगर तो पिक्चर्स हमारी बना देगा तो चलो, फिर नहीं चेंज करने? पिक्चर्स के लिए चेंज कर रहे हो? जाहिर सी बात, अगर तू करने देगा तो। अच्छा पिक्चर्स अगर तू बनाएगा तो। ये हमारे दूसरे आलसी भाई हैं, ये भी तैयारी पकड़ रहे हैं पिक्चर शिक्चर की। पहले हम जरा सुकून माहौल में आ रहे थे स्लीपर्स पहन के, और अब क्योंकि नारान मंजिल करीब है तो वहाँ की तैयारी हो रही है। नारान कागान का सफ़र हो और रास्ते में आपको ऐसा मौसम मिल जाए तो क्या ही कहनी है, तो आपके सफ़र के मज़ा दुबाला हो जाता है। और इसी दौरान हम कागान भी पहुंच गए हैं। कागान में ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये बस एक छोटा सा पॉइंट ही है। असल गेम तो आपकी नारान में डलती है। तो खैर इस टाइम हम कागान को क्रॉस कर रहे हैं और मौसम बहुत ही खुशगवार है, बूंदाबांदी वाला मौसम हुआ है और आसपास कहीं बारिश हो रही होगी यकीनन। तो खैर कागान को क्रॉस करते ही जैसे ही आप कागान की हदूद से निकलते हैं तो यहाँ पर कोई डैम की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो ये साथ ही आपने डैम भी देखा होगा और ये उसी का ही एक टनल है और यहाँ से भी आपका गुजर होता है। तो उम्मीद है ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की सड़क हमें आगे तक मिलेगी, नारान तक। लेट्स सी।
सो वेलकम टू नारान। तो जी, ये है नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सयाहती मकाम, जो कि अपने एतबार से बहुत ही मशहूर और मारूफ है पाकिस्तान में। हमारी हर फैमिली में, हर बच्चे में, हर उम्र के लोगों में आप जब भी पूछेंगे कहाँ जाना है, तो वो एज अ एग्ज़ाम्पल यही नारान शहर का नाम लेकर आएगा कि चलो यार नारान कागान चलते हैं घूमने। तो जी फाइनली ये वो नारान है। पिछले तकरीबन आधे घंटे से हम नारान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी इतनी रिंग रिंग के चल रही है ना कि बस यहाँ पर रश बेइंतहा है। पीक के सीज़न में आएंगे जून जुलाई में तो आपको ऐसा ही रश मिलेगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर चूँकि पहली दफ़ा आ रहा हूँ नारान में, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरत अंगेज़ लम्हात हैं कि यहाँ पर हर किस्म के रेस्टोरेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं और हर किस्म की रंगो नस्ल के लोग भी यहाँ पर हैं। सिंधी, बलोची, सराइकी, पंजाबी, हर किस्म के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और गाड़ियाँ देखकर भी लग रहा है कि पाकिस्तान के हर कोने कोने से यहाँ पे लोग जमा हो चुके हैं। तो खैर अब हम अल्लाह अल्लाह करके ये नारान के जो एंड पॉइंट है, ये जो ब्रिज है, ये जो ऊपर से एक आबशार आ रही है, ये नारान का जो मशहूर मकाम है एक सैफुल मुलूक, ये वहाँ से आ रही है। और इस टाइम मेरा रुख भी उसी तरफ है बिल्कुल। तो जब आप यहाँ पर पहुँच जाएं तो समझ लें नारान का जो मेन शहर है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। और क्योंकि हमने यहाँ से बाटा कुंडी की तरफ जाना है, तो इसलिए फ़िलहाल हम यहाँ पर जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पर हमारा स्टे करने का इरादा नहीं था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ रहा है। तो ये है जी वो आबशार का पानी जो कि ऊपर सैफुल मुलूक से आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस हम राफ्टिंग नहीं कर पाए। तो राफ्टिंग का जो पॉइंट होता है वो नारान से निकल कर आता है, यानी कि नारान से बाटा कुंडी के रास्ते पे इतने दरियाई कुनहार जो बह रहा है, यहीं पर आपको राफ्टिंग के जो पॉइंट्स बने होते हैं वो नज़र आते हैं। तो इस टाइम मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया है और राफ्टिंग यहाँ पर बंद हो चुकी है, इसलिए हमने सोचा कि राफ्टिंग फिर हम अपने टूर के वापसी पर करेंगे। इस टाइम हम नारान में ही ख्वार हो रहे हैं और बाटा कुंडी जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। नारान में हम होटल्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सीजनल टाइम है, जून का महीना है, जुलाई का, और रश बहुत शदीद है, आपने देखा है जैसे कि। तो एक तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा मिल भी नहीं रहे। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं जो मिल रहा है उसे तो ऑक्यूपाइड कर लें। तो बाटा कुंडी में खैर हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे ज़रा मिसकम्युनिकेशन हो गई, वरना हमने वहाँ पे एडवांस में एक होटल बुक कर लिया था। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप यहाँ आए ना, उससे पहले अपने रेफरेंसेस के ज़रिए यहाँ पे होटल ना बुक करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत मुश्किल से हमें होटल मिला और होटल में चेक इन करके फ्रेश होकर हम इस टाइम नाइट स्ट्रोलिंग के लिए बाहर आए हैं और ये हम डिनर करने के लिए मशहूर मारूफ रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर इतना रश है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना रश किसी होटल में नहीं देखा। यानी कि अंदर बाहर सहन क्या, उसकी छत क्या, हर जगह ही उसके कस्टमर से भरा पड़ा था। खैर इस टाइम हमने
डिनर कर लिया है और बिल्कुल ज़बरदस्त खाना था, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, मज़ा आ गया। और इसके बाद हम नाइट स्ट्रॉलिंग के लिए नारान के ये एक ही जो माल रोड की तरह की एक रोड है नारान की, यहाँ पर घूम रहे हैं। रश आपके सामने है। अभी तक नारान में जो ये जो आपको गाड़ियों की लाइन नज़र आ रही है, ये वो लाइन है जो कागान की तरफ से, जो उस तरफ से लोग नारान में एंटर हो रहे हैं। तो ये लाइन देख लें आप, अभी तक लंबी लाइन लगी हुई है। मरी से लेकर नारान तक का सफ़र एक्सपेक्ट तो हमने किया था कि हम बाटाकुंडी में नाइट स्टे करेंगे, नारान में थोड़ा सा स्टे करने के बाद, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो खैर इतना लंबा सफ़र करने के बाद फिर नारान में रात के टाइम स्ट्रॉलिंग करना और फिर उसके बाद अगली सुबह सुबह उठ जाना, तो जी ये बड़ी हिम्मत की बात है। ये है हमारा होटल। तो जो बताना है वो यही कि आप नारान में जब आएँ तो सैफुल मुलूक पर जाते हुए जो होटल आते हैं सैफुल मुलूक के रास्ते में, वहाँ पर अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करें। तो खैर इसके साथ ही उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।